अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव तो आपको मालूम है कि वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, हमें बताता है कि ये चीज या ये शख्स बुरा है, अच्छा है, लंबा है, छोटा है, क्या कैसा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है अली इज अ ब्रेव मैन। अब इसमें नाउन कौन सा है? अली है हमारा एक नाउन, मैन भी है एक नाउन। तो अली जो है वो एक मैन ही है जिसकी क्वालिटी, कौन सा वर्ड हमें बता रहे हैं यहाँ पे? ब्रेव। ब्रेव का वर्ड हमें अली की क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दिस इज अ शार्प नाइफ। नाइफ एक नाउन है जिसकी क्वालिटी बता रहा है शार्प, यानी कि बहुत तेज है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अली इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द होल क्लास। अब यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव कौन सा? अली एक नाउन है जो कि स्टूडेंट है क्लास का। अब यहाँ पर वाइज है, वाइज किसे कहते हैं? अक्लमंद को कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज की है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। इसके पॉजिटिव फॉर्म जो होती है वो होता है वाइज। वाइज हम एक शख्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अली को कंपेयर किया जा रहा है पूरी क्लास से, तो हम क्या कहेंगे? वाइजेस्ट इन द होल क्लास। अली क्लास का सबसे ज्यादा समझदार बच्चा है। द रोड टू मरी इज वेरी डेंजरस। रोड एक नाउन है जिसकी क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड डेंजरस, के बहुत ज्यादा खतरनाक है। सारा इज टॉलर देन आलिया। अब यहाँ पर देखें, सारा और आलिया दो गर्ल्स हैं, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हमने कौन सी एडजेक्टिव की फॉर्म यूज की है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज की है, टॉलर। टॉल एक क्वालिटी है, और जब हम दो लोगों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने यूज किया है वर्ड टॉलर। आई थिंक ये बहुत इजी सी है, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो होते हैं जो हमें किसी चीज के मिकदार के बारे में बताते हैं कि वो चीज कितनी है, कम है, ज्यादा है, काफी है, कितनी है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अली हैज मच मनी। अली के पास बहुत सारी मनी है। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर या एग्जैक्ट उन्होंने अमाउंट नहीं बताई, बस हमें बता दिया कि मच है। उमर हैज इनफ मिल्क टू सेल टुडे। उमर के पास आज काफी सारा दूध है सेल करने के लिए। तो ये इनफ जो है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें उसकी मिकदार के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हमें एग्जैक्ट जो है वो मिकदार नहीं बताएगी। देयर इज सम वाटर इन द जग। इसी तरह जग में कुछ पानी है, तो सम जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दिस स्टोन इज वेरी हैवी बट दैट वन इज लाइटर। अब आप मुझे बताएं इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है? जी हरिए। स्टोन एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बताई इज वेरी हैवी। ये वाला स्टोन तो बहुत हैवी है, बट दैट वन जो कि दूसरा वाला है वो लाइटर है, हल्का है। हैवी और लाइट भी एक मेजरेबल क्वांटिटी। हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये लाइट है, ये हैवी है। तो इसी तरह ये भी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें ऐसे ही वर्ड आते हैं मच, इनफ, सम, फ्यू और हैवी, लाइटर। नेक्स्ट हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमें किसी चीज की तादाद के बारे में बताते हैं, मिकदार के बारे में बताते हैं। ये कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो है ना ये सिमिलर होते हैं एडजेक्टिव क्वांटिटी से। अभी हम सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 मिलाकर 4 बनाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एग्जैक्ट नंबर बताया गया 2, 2 and 4। ये आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ सॉरी, ये आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है यू शुड स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम। हाँ, वन मोर थिंग, ये हमें किसी चीज की तादाद बताते हैं, मिकदार बताते हैं, उसके साथ ही साथ हमें किसी चीज की पोजीशन भी बताते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये चीज सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। जैसे कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं, तो ये हमें ऑर्डिनल नंबर के बारे में ये हमें ऑर्डिनल नंबर के बारे में भी बताते हैं। तो देखिए यू शुड स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम। अब इसमें है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर फर्स्ट। तुम्हें इम्तिहान में फर्स्ट आना चाहिए।
तो ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। जो भी वर्ड हमें किसी चीज की पोजीशन बता रहा होगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ के होंगे। 30 का वर्ड जो है वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है आई हैव मेट यू ट्वाइस। अब यहाँ पर ट्वाइस का वर्ड हमें बता रहा है कि आई हैव मेट यू, मैं आपसे मिल चुका हूँ 2 बार। आगे है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पर तो हमें एग्जैक्ट नंबर बताया गया था, लेकिन ये जो कुछ वर्ड हैं जैसे फ्यू है, मैनी, सम, मोस्ट, सेवरल, ऑल, नो, ये वो कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं। तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? तो ये हमें सेंटेंस में उनके इस्तेमाल से पता चलेगा, उस सेंटेंस में वो किस सेंस में, किस मीनिंग में यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई सेंटेंस हो आई हैव सम बुक्स। अब जब सम बुक्स का वर्ड आएगा, बुक्स आपको पता है काउंट की जा सकती हैं, तो यहाँ पर ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन यहाँ पर जब है सम वाटर, जब कुछ वाटर, ऑफ वाटर को तो वाटर तो आपको पता है काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है फ्यू पेंसिल्स। पेंसिल आपको पता है काउंट की जा सकती हैं, तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहाँ पे फ्यू मिल्क जब आ जाएगा, जैसे देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द जग, तो तब हम कहेंगे ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी मिकदार तो हमें बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट मिकदार हमें नहीं बता रहा। इसी तरह मैनी का वर्ड है, मोस्ट का वर्ड है। जब मैनी स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट तो ऑफ कोर्स काउंटेबल होते हैं, तो हम कह देंगे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जब ये होगा मैनी चॉइसेस, अब चॉइसेस तो बहुत ज्यादा हो सकती है किसी के पास, तो तब हम इसको कहेंगे क्वांटिटी है। इसी तरह मोस्ट पीपल, जब मोस्ट पीपल होंगे तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब अब अगर कोई सेंटेंस हो ही हैज ईटन मोस्ट ऑफ द केक, केक का ज्यादा हिस्सा उसने खा लिया, वो कितना ज्यादा खा लिया मिकदार तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो ये हम कहेंगे एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह नो फ्रेंड, नो का वर्ड भी ऐसा है जो दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है। अगर मैं कहूँ आई हैव नो फ्रेंड, तब ये आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, यानी कि कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है। नो का वर्ड दोनों में बताता है कि कोई चीज मौजूद नहीं है वहां। इसी तरह आई हैव नो वाटर, तो ये मिकदार के बारे में बता रहा है, तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की तरफ। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम होते हैं। तो इसी तरह वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने उन्हें कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये कौन कौन से होते हैं? इसमें प्रॉपर नाउन भी आ जाते हैं, उसमें स्पेशल पर्सन भी आ जाते हैं, प्लेसेस भी आ जाती है, इसमें बहुत से इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं। इसी तरह हिस्टोरिकल पीरियड्स, बहुत से जो हमारे खास और मशहूर तारीखी अदवार हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कौमें भी आ जाती हैं इसमें। अभी हम एग्जाम्पल्स देखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से होते हैं, आते हैं वर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव में। पाकिस्तान एक है प्रॉपर नाउन, इसके साथ जब हमने आई लगा दिया तो ये बन गया पाकिस्तानी। तो हमने अब ये पाकिस्तानी जो है ये है हमारा एक प्रॉपर एडजेक्टिव। ये क्वालिटी किसकी बता रहा है? आर्मी की, जो कि एक नाउन है। तो इसी तरह ये जो एडजेक्टिव है ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बना है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि इस नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी इज वेरी ब्रेव, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है बहुत ज्यादा ब्रेव है। इजिप्शियन पिरामिड्स आर फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब आपको पता है इजिप्ट एक कंट्री का नाम है, इजिप्शियन उसी से मिलके बना है। इजिप्शियन पिरामिड्स, पिरामिड्स किसे कहते हैं? एहरामे मिस्र, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो इसी तरह ये पिरामिड्स जो हैं ये इजिप्शियन, इनकी क्वालिटी है, इजिप्ट के हैं ये, तो ये होगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये नाउन, पिरामिड जो है नाउन, इसकी क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट है चिनियोटी फर्नीचर इज वेरी ड्यूरेबल। चिनियोट एक सिटी का नेम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, उसी से बना चिनियोटी फर्नीचर। फर्नीचर नाउन है, उसकी क्वालिटी भी है चिनियोटी की। चिनियोट का जो फर्नीचर है वो बहुत ज्यादा पायदार होता है।
ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव इसमें हो गया। अब यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा कि प्रॉपर एडजेक्टिव में स्पेशल पर्सन्स भी आ जाते हैं। अब वो कैसे, आपको हमने ये देखना है कि स्पेशल पर्सन कैसे क्वालिटी बता सकते हैं किसी की। शेक्सपियर का नाम किसी तारीफ को मोहताज नहीं, सब जानते हैं कि वो कौन था। उसका इंग्लिश हिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो शेक्सपियर एक बंदा था जो कि ड्रामाटिस्ट था, जो कि पोइट भी था। तो उसके हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। शेक्सपियर एक बंदा था, यहां से अब सोनेट एक नाउन था, हमने उस बंदे के नाम के साथ लगा दिया शेक्सपियरियन। कि शेक्सपियर की जो सोनेट थी वो बहुत ज्यादा आसान है, तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम स्पेशल पर्सन को भी के साथ भी थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हम इसको भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। पर्सन के नेम भी किसी चीज की क्वालिटी बता सकते हैं समटाइम्स। इसी तरह ये वर्ड है, द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल थॉट ऑफ टुडे। अब मार्क्सिस्ट से आपके जहन में क्या आते हैं? कार्ल मार्क्स, जो कि एक बंदा था, उसने जो एक थ्योरी दी थी, उसने उसका जो सियासी नजरिया था, उसने आजकल के सियासी सोच पे बहुत असर छोड़ा है अपना। तो उस कार्ल मार्क्स उसका पूरा नाम था, हमने कार्ल को हटा के मार्क्स ले लिया, उसको मार्क्सिस्ट बना दिया। तो ये हमारा बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ये क्वालिटी बता रहे आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी किससे बिलोंग करती है? मार्क्स से बिलोंग करती है। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी मतलब कि मार्क्स की आइडियोलॉजी, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि किसी पर्सन के नेम से मिलके बना है। क्लियर टू ऑल। अब नेक्स्ट चलते हैं, रेनेसांस इरा स्प्रेड नॉलेज वाइडली। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत से जो हिस्टोरिकल पीरियड्स होते हैं वो भी हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं समटाइम्स। रेनेसां वो दौर था जिस जमाने में नॉलेज बहुत ज्यादा फैला था। तो यहाँ पे रेनेसां क्वालिटी बता रहे इरा की, उस दौर की क्वालिटी ये है कि वो रेनेसां था उसका नाम। रेनेसां को हमने बना दिया प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह विक्टोरियन इरा भी एक दौर था, ये विक्टोरियन भी इस दौर की क्वालिटी है। इसी तरह बहुत से और भी हैं, कॉलोनियल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम।